हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेन इन्फो पर। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे वॉर से सिर्फ और सिर्फ भारत नहीं बल्कि और भी कई देशों पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। वो किस तरह से देखिए तो भारत अभी फिलहाल के टाइम में कोविड-19 की महामारी से उभरा ही था। तभी इस वॉर की वजह से उनकी जो इकोनॉमी है फिर से ठप होने लगी है और इससे एक भारत के एक आम आदमी के ऊपर फिर से महंगाई की मार लग रही है। वो किस तरह से इस वॉर की वजह से उनको क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो फिलहाल के टाइम में थोड़ा कम होते जा रहा है क्योंकि एक अलग सा अल्टरनेटिव मिल गया है भारत को। क्रूड ऑयल के लिए यहाँ पर उन्हें अल्टरनेटिव मिल गया है, तो ये एक राहत भरी खबर रहेगी उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी कि एलपीजी को इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इस पॉलिसी को लाया गया था इकोनॉमिक पॉलिसी में। एंड इसके बाद जो भी ग्लोबल लेवल के यानी कि जो भी डोमेस्टिक लेवल के इंडस्ट्रीज थे वो ग्लोबल लेवल पे अपने जो बिजनेस है वो रन कर सकते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा कुछ वो ग्लोबली कर सकते थे इंटरनेशनल लेवल पर, और इसके कारण जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो गवर्नमेंट की इम्प्रूव हुई है और इससे रिड्यूस हुआ है वर्कलोड एक पब्लिक सेक्टर कंपनीज का। तो ये हमने देख लिया कि क्या है ग्लोबल एलपीजी का यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ा है। तो देखिए यहाँ पर ये तो गुड इफेक्ट के बारे में हमने देख लिया। बैड इफेक्ट ये है कि अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है या फिर कुछ वॉर वगैरह की यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका सीधा इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंट्री पे ही नहीं यानी कि उसकी जो आम जनता है यानी उनके पब्लिक पर भी उनका सीधा इफेक्ट पड़ेगा। वो कैसे देखिए यहाँ पर यहाँ पर मैंने बताया है कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स है जो कि यूक्रेन से इंपोर्ट करता है इंडिया। तो उसमें सबसे पहला आता है क्रूड ऑयल। तो देखिए यहाँ पर क्रूड ऑयल, मेडिसिन, सनफ्लावर, स्टील, प्लास्टिक, आयरन, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये सारी चीजें हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है यूक्रेन से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल यहाँ पर, और देखिए यूक्रेन जो है वो सनफ्लावर का सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला यहाँ पर यूक्रेन जो है सनफ्लावर ऑयल का सबसे ज्यादा उत्पाद करता है। एंड क्रूड ऑयल की बात कर ले हम तो क्रूड ऑयल का देखिए यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह से मैंने शो किया हुआ है कि 2014 में पहले भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो उस टाइम पे जिस तरह से यहाँ पर क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो हाई हुआ था, लेकिन अब इस बार सारा रिकॉर्ड यहाँ पर जो है तोड़ दिया है। ये यहाँ पर क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $140 पर बैरल के आसपास आ गया है फिलहाल के टाइम पर। लेकिन आज के एक लेटेस्ट न्यूज़ के थ्रू पता लगा है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस $111 पर बैरल आ गई है क्योंकि इसके जो अलग अल्टरनेटिव है वो हमें मिल गया है। यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने कच्चे तेल के लिए यानी कि क्रूड ऑयल के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने यहाँ पर उसके जो उत्पादन को, प्रोडक्शन को बढ़ाने का फैसला कर दिया है, जिससे ये जो उनकी घोषणा है वो भारत के लिए बड़े ही फायदेमंद की होने वाली है। क्योंकि भारत में जो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है इससे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का दाम यहाँ पर बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन में भी यहाँ पर उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे कि जो भी यहाँ पर गुड्स है उसका भी प्राइस बढ़ जाने वाला है। लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर गारमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं सबकी प्राइस बढ़ जाएगी और इससे इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात ने जो क्रूड ऑयल का उत्पादन यानी प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है वो भारत के लिए बड़े ही फायदे की खबर यानी राहत की खबर होगी। और नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कुछ आइटम्स हैं जो कि यहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करती है यूक्रेन से, जिसमें फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी एक्सपोर्ट करती है यूक्रेन को, जिसमें फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, ऑयल सीड्स, ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करती है यूक्रेन को। ये सारी चीज़ों का भी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा ड्यूटी क्रूड ऑयल को, अगर क्रूड ऑयल की कमी होती है या फिर उसके प्राइस में यहाँ पर इजाफा होता है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली यूक्रेन से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम जानेंगे इंडिया की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है रशिया के साथ, वो हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुल एक्सपोर्ट कितना करती है इंडिया रशिया को, $2.5 बिलियन की।
ठीक है, और इंपोर्ट $6.9 बिलियन की यहाँ पर इंपोर्ट है जो इंडिया करती है रशिया से। और भारत यानी कि इंडिया रूस को कपड़े, फार्मा उत्पाद, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, लोहा यानी आयरन, स्टील, केमिकल, कॉफी, चाय, ये सब का जो है एक्सपोर्ट करती है। ये सारे चीज़ों का एक्सपोर्ट करती है इंडिया, किसे, रशिया को। ये हमने देख लिया कि रशिया और यूक्रेन को कौन कौन सी चीज़ें से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे यहाँ पर होता है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों का। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, फिलहाल के टाइम में धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी फ्लक्चुएट तो हो रहा है। लेकिन गाजियाबाद के व्यापारियों को, यहाँ के जो बिजनेसमैन है, बिजनेस को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है इस वॉर से। वो कैसे, तो देखिए यहाँ के जो व्यापारी है उनके 80 to 100% यहाँ पर जो फैक्ट्री है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ही काम करती है, उसमें ही काम यहाँ पर उसका ही काम है यहाँ पर। और इस वॉर की वजह से यहाँ पर दोनों देश का जो वॉर है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट गाजियाबाद को हुआ है। यहाँ की जो कृषि का जो सामान है, कपड़े का जो भी है, वो एक्सपोर्ट करते हैं यूक्रेन, और एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देश में, यूक्रेन एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे। और इस वॉर की वजह से वो ना ही इंपोर्ट हो पा रहा है और ना ही एक्सपोर्ट हो पा रहा है। इसकी वजह से इसके जो यहाँ पर गाजियाबाद इंडस्ट्री के एसोसिएशन को अब तक का 100 करोड़ तक का नुकसान यहाँ पर उन्हें झेलना पड़ा है। फिलहाल देखते हैं कि रूस और रशिया और यूक्रेन के बीच का जो वॉर है उसकी वजह से और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। एंड संयुक्त अरब अमीरात ने जो यहाँ पर न्यूज़ बताई है कि वो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने का ट्राई करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो ये न्यूज़ अगर आपको अच्छी लगी हो कि हमारे पास एक और अल्टरनेटिव यहाँ पर है, तो उसके लिए अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इसी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।